जोर शोर विरोध करता हूं और जो राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण जारी किया वो वास्तव में इसकी घोर निंदा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री शंकर सिंह रावत। सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के द्वारा जो पढ़ा गया अभिभाषण है, इसके अंदर जो बातें लिखी गई है उससे हकीकत से परे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था राजस्थान में पूरी तरह से चरमरा चुकी है। पुलिस का हर सिपाही प्रत्येक बीट पर रहता है, बीट प्रभारी के रूप में। उसको पूरी हकीकत होती है कि उस क्षेत्र में, छोटा सा क्षेत्र होता है, कि इसमें क्या गतिविधियां बढ़ रही है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे करके सिर्फ कहाँ से उस पैसे को कमाया जाता है, वही इनकम ढूंढी जाती है। ये धर्रा पुलिस के अंदर बंद होना चाहिए। पुलिस की मंथली जिले तक आ चुकी है, एसपी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। सभापति महोदय, पहले भी, आज भी धर्रा इस प्रकार बिगड़ चुका है। एक व्यक्ति गांव का खरगोश लेकर के गांव में निकल गया, उससे 30,000 रुपये वसूल हुए और उस गांव से 3 लाख रुपए रोड़ा खेड़ा से एक थाने के अंदर वसूल हुए। सभापति महोदय, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बीट प्रभारी की ये ड्यूटी होती है, उसके अंदर क्या गतिविधियां बढ़ रही है। आज नौजवान जितना है, पूरा टाइम बोलते हो, नौजवान अपराध की ओर बढ़ रहे हैं और वहाँ गैंगे बन चुकी हैं। हमारे एरिया की बात करूं, आज अजमेर जिले की मैं बात कर रहा हूं, कोबरा गैंग, बिच्छू गैंग, क्वालिस गैंग जो मर्डर करवाती है। कई मर्डर हो चुके हैं और कई होने वाला है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, ये चीजें निश्चित तौर के ऊपर, ये हंसने की जरूरत नहीं है, हकीकत है, और निश्चित तौर के ऊपर इसमें सुधार होना चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है। बिच्छू गैंग का सरगना मारा गया, उसका मर्डर हुआ, 3 दिन तक पेपर सारे रंगे हुआ है और सरकार बिल्कुल कानों में तेल डाल के सो रही है। इस गैंगों को समाप्त करने के लिए और गैंगे पैदा करने के लिए एसपी जिम्मेवार हैं। जो राष्ट्रदीप एसपी अजमेर लगा था 2 साल के अंदर, मैंने उनको कहा ऐसे लोग भ्रष्टाचारी या थानों में लगे हैं, इनका आप ट्रांसफर कर दीजिए। मुझे पूछता है, कहते हैं वो आपको प्रूफ, हमारे को प्रूफ चाहिए साहब। तो प्रूफ तो उस चोर को मैं पकड़ के लाऊं आपके सामने कि ये पैसे ले रहे, कमाल है। इस प्रकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार उनको तुरंत, आप जैसे या मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, प्रमोशन दे दीजिए, वो कर दीजिए। मैं कह रहा हूं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही है, निश्चित तौर के ऊपर पुलिस के ऊपर तो आपको अंकुश लगा करके जितने भी जो चाहे बजरी माफिया का गिरोह हो और भी कोई अपराध अगर पनपते हैं, बिना पुलिस की मिली भगती के वह पत्ता नहीं हिल सकता है। इसलिए सभापति महोदय, निश्चित तौर के ऊपर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज जिस प्रकार हमारे सत्ता पक्ष के भाई और काफी लोग तारीफों के पुल बांध रहे थे सरकार के, मैं उनको कहना चाहता हूँ, गाँवों की सड़कें सारी टूट चुकी है। पहले भी एक विधायक को, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर मिसिंग सड़कें मिली है। आज 2 साल हो गई है, एक भी कई किलोमीटर का कहीं शुरुआत और मुहूर्त भी नहीं है। इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। बजट कहाँ जा रहा है? सरकार कर्ज पर कर्ज लिए जा रही है और केंद्र सरकार को कोसे जा रही है। हमारे आज कांग्रेस के राहुल गांधी जी पधार रहे हैं और पहले भी पधारे थे 2 साल पहले, तभी भी उन्होंने 1 से 10 तक गिनती बोली थी, किसान भाइयों 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ। अब कल और कौन सा खुलेगा पता नहीं। अब वो 10 दिन में सारा कर्जा माफ हो जाता तो कम से कम ये किसान भाई भी सुख रहते। आज किसानों के नाम पर कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने जिस प्रकार किसान रैली के रूप में जो आंदोलन चलाया,
हमारा एक भाई यहाँ से बहुत बोल रहा था किसानों के ऊपर, वो हुआ असली चेहरा जो महिलाओं के हाथ में तलवारें लेकर के और वहाँ लाल किले के ऊपर नगी निकली गई, उससे असली चेहरा सामने आ गया है कि इसके किसान आंदोलन कौन है। आप केंद्र सरकार को कोसे जा रहे हो भाइयों, जिन्हें लगता है कि हम मोदी जी को लहसुन प्याज और पेट्रोल के लिए लाए हैं, वो दूर रहे। हम जिस काम के लिए लाए हैं वो काम पूरे हो रहे हैं। देशवासियों को 70 साल तक कांग्रेस ने डरा के रखा। धारा 370 मत छूना, 3 तलाक मत छूना, राम मंदिर को मत छूना, और एक दिन मोदी जी आ गए। अब नतीजा देख लो, सबके सामने है। अब तो शायर हो गए, बीजेपी इसलिए शायरी करने लग गए। बीजेपी के इसलिए आज आगे हैं क्योंकि देश के करोड़ों युवा बीजेपी का प्रचार एमएलए या एमपी बनाने के लिए नहीं करते हैं, वो राष्ट्र हित के लिए करते हैं। आज जिस प्रकार कांग्रेस के राज में 1947 से 77 तक भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो रहे हैं, उनके मैं 5 नाम आपको गिना रहा हूँ। मौलाना आज़ाद, हुमायूं कबीर, मोहम्मद करीम चांगला, फखरुद्दीन अली अहमद, नरूल हसन। अब समझ में आ गया होगा कि अकबर और बाबर, औरंगजेब, खिलजी जैसे आक्रांता महान कैसे बनाए गए थे। आप मोदी जी के बारे में बोल रहे हो, इसलिए मैं आपको ये सुना रहा हूँ। अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में पढ़ाना, लेकिन ये बात जरूर बताना कि कांग्रेस ने राम मंदिर के विरुद्ध 24 वकील खड़े किए थे। मात्र 2 सीटें जीतने के बावजूद जो पार्टी राम के नाम पर लड़ी, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। यकीन मानिए, उनको ऊपर इल्जाम लगाना इस सदन में कर्तव्य अपना नहीं है। है ना, हमने इल्जाम नहीं लगाए साहब। हमने जिन्होंने 50 साल पहले डेथ हो गई और वो देश के स्वतंत्र सेनानी थे और देशभक्त थे, भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, सभापति महोदय, मैंने हकीकत नाम गिनाए हैं, हमने सिर्फ नाम गिनाए हैं। आप अपनी बात रख लेना जब आपको बोलने का मौका मिले। शांत रहे। अभी माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, 1947 से 2014 तक ऐसी सरकारें थी जो पाकिस्तान से परेशान थी केंद्र में, और 2014 के बाद में एक ऐसी सरकार आई जिससे पाकिस्तान परेशान है। ये सत्य कड़वा होता है, लेकिन 100% सत्य होता है। माननीय सदस्य 70 सालों से अब्दुल कलाम आजाद थे। 70 साल से कांग्रेस के द्वारा एक ही गुटी पिलाई जा रही थी। अमेरिका, रूस, चीन बहुत ही शक्तिशाली देश है, लेकिन 6 साल में पता चला भारत सबका बाप है। गुजरात दुनिया का एक ऐसा मात्र प्रदेश है जहां मुस्लिम भी हैं और शांति भी है, क्योंकि वहां 22 साल से कांग्रेस नहीं है। मोदी जी आने के बाद पता चला कि अजमेर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भी नगरी है। अब तक तो ये ख्वाजा की नगरी ही कहा जाता था। बेरोजगारी खत्म करने के उपाय लगातार, आप एनआरसी लगाकर करोड़ों घुसपैठियों को निकाला जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून किया जाए, तब जाकर के ये नियंत्रण होगा। सभापति महोदय, समाप्त करें, हो गया। सभापति महोदय, अभी
अभिभाषण के ऊपर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं अभिभाषण का पुरजोर विरोध करता हूँ। धन्यवाद। श्री अमृतलाल मीणा, श्री अमृतलाल ठीक। हाँ हाँ सबके कर रहे हैं।